नमो बुद्धाय दोस्तों। आज मेरा मन बांसुरी बजाने को कर रहा है। यूरोप में एक किस्सा है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। ठीक यही हालत हमारे देश के पंत प्रधान की है। जो नमो गैंग है, इससे भाजपा नहीं कह सकते, क्योंकि यह कुछ लोगों का एक गैंग है जो देश को चला रहा है। इन्होंने निश्चय किया कि हम दूसरी पारी का जो 1 साल पूरा हुआ है उसका जश्न मनाएंगे। अब ये जश्न किस लिए मनाया जा रहा है मेरी समझ में नहीं आया। मैं बहुत विद्वान आदमी नहीं हूँ, इसलिए शायद मैं नहीं समझ पाया। क्या इसलिए जश्न मनाया जाए कि पिछले 6 सालों में और ख़ास कर पिछले 1 साल में जो मोदी के दूसरे टर्म का 1 साल है, इसमें देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। इसका प्रमाण यह है कि खुद निर्मला सीतारमण ने और रिजर्व बैंक के प्रेसिडेंट ने कहा है कि जो योजनाएं हमने 19 और 20 के लिए बनाई थी, उन योजनाओं को हमें आगे लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है। जीडीपी 3% पर आ गई है और देश के लगभग सभी कल कारखाने व्यवसाय बंद हैं। लगभग 10 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं हमारे देश में। 10 करोड़ की संख्या बहुत कम नहीं होती है। हमारे इस दुनिया में, हमारे संसार में, हमारे इस ग्लोब में ऐसे बहुत से देश हैं जिनकी जनसंख्या मात्र कुछ लाख ही है। तो हमारे देश में तो 10 करोड़ से ज़्यादा बेरोजगार हो गए। हजारों लोग मर गए हैं नमो की सनक के कारण। जब देश में कोरोना की मात्र शुरुआत ही थी, तभी नमो ने आदेश दिया कि आज रात 12 बजे से देश में लॉकडाउन हो जाएगा। उन्होंने नहीं सोचा कि हमारे देश की अधिसंख्य जनता मजदूर पेशा है, दिहाड़ी मजदूर है, रोज कमाने रोज खाने वाली है। तो क्या हम उन्हें अपने घर ना जाने दें? जो है, जहाँ है, जैसा है वहीं रहे। लेकिन उनके रोजगार की व्यवस्था की सरकार ने, उनके खान पान की व्यवस्था की सरकार ने नहीं की। नतीजा ये हुआ कि लाखों करोड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर आ गए अपने अपने गांव को जाने के लिए। हजारों लोग सड़क पे मर गए, सैकड़ों लोग रेलवे ट्रैक पर मर गए। और अभी कुछ दिन पहले जब नमो गैंग ने ये फैसला किया कि हम जश्न मनाएंगे, उससे कुछ दिन पहले ही
बिहार के चंपारण में एक महिला जो श्रमिक ट्रेन से आ रही थी, लू के थपेड़ों के कारण और पानी न मिलने के कारण गाड़ी से उतरी और प्लेटफार्म पर गिर पड़ी, मर गई। उसकी 1-1.5 साल की लड़की सोचती थी कि मेरी माँ सो रही है, वो उसके कंबल से खेलती रही। कितना हृदय विदारक दृश्य, कितना मन को उद्वेलित करने वाला दृश्य। लेकिन हमारे सिपाहीसलार नमो, उन पर कोई असर नहीं हुआ। उनको सिर्फ एक चीज़ दिख रही है कि इसी साल बिहार में चुनाव है, उस चुनाव को हमें जीतना है, इसलिए वो जश्न मना रही है। आपको याद होगा कि फरवरी में जब डोनाल्ड ट्रंप गुजरात के अहमदाबाद में अपने हजारों साथियों के साथ आए, उससे पहले ही जनवरी से दुनिया में कोरोना की आमद हो चुकी थी। नतीजा भारत में भी कोरोना फैल गया। तो क्या इसलिए हमें जश्न मनाना चाहिए? हमारे देश में कई राज्यों में भाजपा को शिकस्त मिली, वहाँ पर भाजपा अपनी सरकार नहीं बना पाई। तो पिछले 6 सालों में उन्होंने वहाँ की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करा कर वहाँ के विधायकों को खरीद फरोख्त करके उन्होंने वहाँ पर तख्ता पलट कर दिया। जैसे कि कर्नाटका में। और अभी जो जहाँ है वहीं रहे कि घोषणा से पहले मोदी व्यस्त रहे मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को गिराने में। वहाँ की सरकार गिरा दी। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहाँ पर नमो गैंग ने चुनी हुई सरकारों को गिरा करके अपनी सत्ता कायम की। क्या इसलिए जश्न मनाना चाहिए? जो देश 2014 तक बहुत ही तीव्र गति से विकास की ओर दौड़ रहा था, नमो गैंग ने उसके पहिए पीछे की तरफ लौटा दिए। जो चौथे पायदान पर आने वाला था ये देश, वो 27वें पायदान पर आ गया। क्या इसलिए जश्न मनाना चाहिए? भारत में जो एक प्रजातांत्रिक देश है, जहाँ पर नौकरी के लिए IAS हो या PCS हो या सरकारी अन्य नौकरियाँ हो, उसके लिए एक व्यवस्था है, एक प्रणाली है। लेकिन नमो ने उस प्रणाली को की परवाह न करते हुए 600 से अधिक स्वर्ण जाति के लोगों को ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिया, जो सरकार की नीतियां निर्धारित करते हैं। क्या इसलिए जश्न मनाना चाहिए? कोई तो कारण हो। नमो के पहले 5 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई थी, उनके फीते काटते हुए बीत गया। कोई नई योजना सरकार ने नहीं चलाई, कोई नया अस्पताल सरकार ने नहीं बनाया, कोई नया डैम, कोई नया कारखाना सरकार ने नहीं बनाया। बल्कि इन 5 सालों में जो 70 साल में हमारे देश में 9 रत्न प्रतिष्ठान बने थे, उनको अपने दोस्तों को
औने पौने दाम पर बेच दिया। जो सरकारी नौकरियां थी उन्हें ठप करके उनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया, और प्राइवेटाइजेशन में जो ठेके हैं अपने नमो गैंग के दोस्तों को दे दिए। क्या इसलिए जश्न मनाया जाए? देश त्रस्त है, देश बेहाल है, देश कंगाली की तरफ बढ़ रहा है, हमारी सरकार जश्न मना रही है। क्या बहुत ही सुंदर नज़ारा है, ऐसा कहीं नहीं है। हमारे देश में कहने को प्रजातंत्र है, लेकिन इसी प्रजातंत्र में अयोध्या में जो भूमि बौद्धों की थी, जो बुद्ध विहार बौद्धों का था, जो बौद्ध स्तूप बौद्धों का था, उसे मुसलमानों की मस्जिद के नाम पर ढा करके वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में CJI के द्वारा 5 जजों की बेंच के द्वारा हिंदू स्थल घोषित करके राम मंदिर को हरी झंडी दिलाई गई, और उस CJI को नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा का टिकट दे करके राज्यसभा में मनोनीत कर दिया। क्या इसलिए जश्न मनाया जाए? लानत है उस CJI पर जिसने तथ्यों के विपरीत भावनाओं की वजह से जो भूमि बौद्धों की थी उसे राम मंदिर के नाम पर एक वर्ग विशेष को दे दिया, क्योंकि वो भी तो आखिर ब्राह्मण ही था। CJI भी ब्राह्मण है, इसीलिए उसने ये कुकृत्य किया, जिससे हमारे देश की न्याय व्यवस्था पर लांछन लगा, कालिख लगी। क्या इसलिए जश्न मनाया जाए? अनेक कारण है मोदी के लिए जश्न मनाने के, इसलिए शायद वो जश्न मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। इसलिए शायद अमित शाह जश्न मनाने के लिए अपने शैतानी दिमाग को इस्तेमाल कर रहा है। जब भी अमित शाह राष्ट्रीय परिदृश्य से गायब होता है तो समझना चाहिए कि वो कोई ना कोई ऐसी घटना को अंजाम दे रहा है जो संविधान प्रत नहीं है, जो देश की जनता के हित में नहीं है। उसी का एक नतीजा है भाजपा की केंद्र सरकार के 6 साल का जश्न या दूसरी पारी के पहले साल का जश्न। जनता अब वो जनता नहीं रही, भोली भाली नहीं है। जनता को आप मूर्ख नहीं बना सकते, आप जनता को ठग नहीं सकते। जनता सब जान रही है, सब देख रही है और मौके पर इसका जवाब देगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो।